I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So आज की वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिनका 10th और 12th का रिजल्ट रिलीज हो चुका है और वो सभी बच्चों का रिजल्ट आ ही चुका है। बहुत से बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने मार्क्स से कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है चाहे फिर वो नीट हो, जेईई हो या कोई और एग्जाम हो, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मार्क्स बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको लगता है कि मार्क्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सच बताऊं तो मार्क्स से ज्यादा आपके नंबर जो आपके आए हुए हैं आपके रिजल्ट में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने समझ के पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा ही नहीं, ये सोच के पढ़ना चाहिए, ना कि ये सोच के कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। चलो अब तो जो होना था वो तो हो गया ना, मार्क्स जितने भी आए वो आ गए। अब कम मार्क्स आए भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करो। आगे आप लाइफ में कैसे अच्छा कर सकते हो वो सोचो। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि कम मार्क्स आए हैं इसका मतलब ये है कि आप नीट क्रैक कर ही नहीं सकते हो। कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे मेरे कम मार्क्स आए हैं, मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, शायद मैं नीट के लिए बना ही नहीं हूँ। बट ट्रस्ट मी, आप जितने भी नीट जिन्होंने क्रैक किया होगा ना, उनके 10th और 12th के मार्क्स के बारे में सुनोगे, आपको ज्यादातर बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपने स्कूल टाइम पे एवरेज बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि वो टॉपर्स थे, वो हमेशा टॉप करते थे इसीलिए उन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने भी नीट 2022 क्रैक किया और अगर मैं अपने आप को मार्क्स बताऊं तो मेरे 10th का स्कोर था 80% और अगर मैं आपको अपने 12th का स्कोर बताऊं तो वो था 85%। बट स्टिल आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज राइट नाउ और अपने ड्रीम को जी रही। मैं आपको अपने मार्क्स इसीलिए बता रही हूँ कि आपको ये यकीन हो जाए कि कम मार्क्स भी आए हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ये जो कम मार्क्स आए हैं ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे फ्यूचर में चल के कुछ अच्छा करोगे या नहीं। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है आपको आगे चल के। आप शायद आप कुछ और करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपके कम मार्क्स आए तो आप फ्यूचर में अच्छा नहीं कर सकते हो। सो अब बात करते हैं जिनका 10th का रिजल्ट आया और वो 11th में गए हैं और जिनका 12th का रिजल्ट आया है और अब वो ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो नीट के लिए प्रिपेयर हो सके और आगे चल के वो नीट क्रैक कर सके। ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे कैरियर के लिए और IIT एम्स जैसे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे कंपटीशन फ्यूचर की तैयारी 9th, 10th या 12th में होते हैं तभी से जबरदस्त होनी चाहिए और PW इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए वो आप सभी के लिए लाया है बहुत अमेजिंग बैचेस जो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने में आपका साथ देंगे। सो फिजिक्स वाला लाया है फॉर 12th CBSE बोर्ड परिश्रम बैच। अब 3000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में, और इसमें आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट 12th CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है जो कि 8 मई से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब कुछ कवर करवाया जाएगा। वीकली 5 डेज क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। हर क्लास होगी 1 आवर एंड 45 मिनट्स। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके PDF नोट्स आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग इंजन जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगली अगर मैं बात करूं 10th ICSE बोर्ड्स की, तो उनके लिए PW लेकर आया है विक्ट्री बैच। विक्ट्री 2024 बैच में कंप्लीट 10th फाउंडेशन, ICSE बोर्ड, ओलंपियाड बैच के सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएंगी और वीकली 6 डेज क्लासेस होंगी। इस बैच के साथ आपको ओलंपियाड बैच फ्री में मिल रहा होगा। PDF नोट्स आपको ऐप पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आफ्टर एवरी क्लास। डेली होम असाइनमेंट्स की जो सॉल्यूशन होगा आपको क्विज फॉर्मेट में आपको ऐप पे मिल जाएगा और इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो टिल जून 2024 तक। ये बैच 1 मई से स्टार्ट हो चुका है और 20th दिसंबर तक इसका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 9th ICSE बोर्ड की बात करें तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हो रेडियंट बैच, जो आपकी 9th ICSE बोर्ड प्रिपरेशन में और अच्छे रिजल्ट लाने में आपका पूरा का पूरा साथ देगा। 10th और ओलंपियाड में भी आपके साथ रहेगा। तो इस बैच में आपको 9th फाउंडेशन, ICSE 9th बोर्ड और ओलंपियाड बैच का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा जो आपको बनाएगा हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट। वीकली 6 डेज क्लासेस होंगी और इस बैच के साथ आपको जो सब्जेक्ट मिलने हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। को डेली क्लास नोट्स मिल जाएंगे और जो भी आपको होम असाइनमेंट्स मिली होंगी उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सॉल्व होंगे।
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप इस बैच को जून 2024 तक एक्सेस कर सकते हैं और जब चाहे आप इसकी क्लासेस देख सकते हैं 24/7 कभी भी। इस बैच का प्राइस है 2999 रुपीज। बट रुको, आप एक कूपन कोड यूज करके 150 रुपीज का और डिस्काउंट पा सकते हैं, जो कि है PN150। इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपके बैच परचेज में से 150 रुपीज कम हो जाएंगे और आपको ये बैच और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा होगा। जो भी आपके लिए बैच सूटेबल है, जितने भी मैंने बैच बताए उनमें से आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह लिंक दे दूंगी, जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। और हाँ, कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट को लेने के बाद ही किसी भी बैच में इनरोल करना, ठीक है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ और जल्दी जल्दी जाके अपने सूटेबल बैच में इनरोल करो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जिनका 10th का रिजल्ट आया है और जो अभी 11th क्लास में गए हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए जिससे कि आगे चल के उनका नीट क्रैक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये कि अपने 11th और 12th के बेसिक्स को बहुत क्लियर करते हुए चलना। अभी से ही अगर आप अपने 11th 12th के जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करके चलोगे, आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से ही ऐसे पढ़ना कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो। कोई भी डाउट होता है तो अपने टीचर से पूछना, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। और सेकंड चीज जो आपको करनी है वो ये है कि कभी भी ना किसी भी सब्जेक्ट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जितना जिस सब्जेक्ट से डरोगे ना वो आपको उतना डराएगा। मेरे को पता है ये, जिसकी भी PCB होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स पसंद ही नहीं होती है और पसंद नहीं होती है और उन्हें डर लगता है। तो इसी वजह से वो फिजिक्स को करना छोड़ देते हैं। उसको ऐसा देखते हैं कि ये सब्जेक्ट तो मुझसे होगा ही नहीं, तो वो सब्जेक्ट उनसे फिर होता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही डर जाते हैं उसको करने से पहले। तो बस मैं आपको यही कहूंगी कि किसी भी सब्जेक्ट से डरना मत, उसे समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह देखना, अपने दुश्मन की तरह मत देखना। और जो आपको करना है वो ये कि NCERT पे स्टिक रहना है। NCERT तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, अभी से ही NCERT को पढ़ने की आदत डाल लो 11th 12th में। जैसे कि आपको आइडिया होगा ही कि नीट में ज्यादातर क्वेश्चन NCERT से आते हैं, और अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको कि नीट में ज्यादातर क्वेश्चन NCERT से आते हैं। ज्यादातर क्या 98% NCERT पे ही बेस्ड होता है। NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। और आपको नेक्स्ट जो करना है वो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और रोज उस टाइम टेबल को फॉलो करने के ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ना है एक दिन छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डेली पढ़ना है, 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलना है और रोज पढ़ाई करनी है और प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको टाइम टेबल को बनाना ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। और कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करना है कि ज्यादा नहीं भी पढ़ पाओ तो थोड़ा पढ़ लो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। और MCQs भी लगाना है, और हो सके तो ना जितना पोर्शन आपका हो जाए, जैसे कि आपका एक चैप्टर हो गया तो उस चैप्टर से रिलेटेड अपना टेस्ट ले लेना है हर संडे टू संडे। चैप्टर वाइज MCQs लगा लेना है। आपको ऑनलाइन बहुत कुछ आजकल अवेलेबल है, आप कहीं भी दे सकते हो। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो चैप्टर वाइज होगी। कोई बुक ले लेनी है जिसमें NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। तो अगर कोई भी चैप्टर आपका खत्म होता है उसके बाद उसके MCQs का टेस्ट लेना है। पहले तो MCQ सॉल्व भी करना है और उसके बाद जब वो चैप्टर हो जाए तो उस चैप्टर का टेस्ट भी लेना है जो MCQ बेस्ड होगा। और ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि ट्यूशन भी लगाते ही हैं। अगर आप ट्यूशन की जगह कोई ऑनलाइन कोर्स ऐसे परचेज कर, आई नो ज्यादातर बच्चे वो मुझे देख रहे होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ अगर आप ट्यूशन लगा रहे हो, आप अगर ट्यूशन की जगह कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो, नीट से रिलेटेड कोई कोर्स परचेज कर लो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी, आप पहले देख लो कि कौन सा सही है आपके लिए और उसके बाद उसको परचेज करके उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब आप स्कूल से आ जाओ, जैसे आप ट्यूशन के लिए जाते हो वैसे उस ऑनलाइन कोर्स से देख लो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइव ही देखना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसमें नीट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा तो आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हो और क्लास के साथ साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो ट्यूशन से बेटर अगर मेरे से पूछोगे तो आजकल ये है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो और घर में बैठ के ही उससे पढ़ लो। 11th के स्टूडेंट जो अभी 10th का रिजल्ट जिनका आया है उनके लिए बस इतना ही था मेरे लिए। और बस यही कहूंगी कि यार 11th 12th को ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करनी है, इंजॉय भी करना है यार। ये टाइम ना वापस लौट के नहीं आएगा, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। तो ये 2 साल आपकी लाइफ के बहुत अच्छे साल होने वाले हैं और आप आगे चल के इन्हीं को याद करोगे। तो इंजॉय भी पूरा करना है और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है। और अब बात करती हूँ मैं उन बच्चों की जिन्होंने इस साल ड्रॉप लेने का सोचा है और जिनका 12th का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे और मेरा 12th में मार्क्स अच्छे नहीं है, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ और मैं नीट के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 12th में मार्क्स थे 85%, अगर मैं क्रैक कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो यार। ये है कि अभी अच्छे से पढ़ना है, आगे चल के वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है जो आपने पहले की थी।
जैसे कि आप अभी ड्रॉप ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा है ना, 11th 12th तो आपने पढ़ी ही है, बट अब ये जरूरत है कि आप वो जितना कुछ आपने पढ़ा था उसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ो और एनसीईआरटी के नजरिए से पढ़ो, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर वे से पढ़ाया जाएगा और आपका सिलेबस भी उनके साथ साथ पूरा होता रहेगा। बस इसके बाद ये करना है कि आपको पूरा साल अपने नीट के लिए डेडिकेट कर देना है, कि ये सोच के कि एक साल पढ़ना है मुझे बहुत अच्छे से। और अगर आपको खुद को एक स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट के साथ देखना है तो आपको पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। बस यही सोच के पढ़ाई पे लग जाना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, रोज एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहना है। जितना पार्ट आपको हो जाता है, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है उसमें जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उन सभी को कल लगाने हैं, उन सभी को देना है, चाहे मार्क्स कितने भी आए हैं। उन्हें एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप छूट रहे हो, उन टॉपिक्स को जाके फिर से देखना है और अपनी गलतियों को ठीक करना है। लास्ट में बस आप लोगों से इतना ही कहूंगी यार, देखो मैं भी एक एवरेज बच्ची थी, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है 10th और 12th के, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने भी एट द एंड नीट क्रैक किया। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हो। तो खुद पे बस भरोसा बनाए रखो कि आप कर सकते हो ये, और आप डेफिनेटली कर जाओगे, ट्रस्ट मी। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनसे बोलूंगी बस 2 साल बिल्कुल जम के पढ़ना है, और जो आप ड्रॉपर हैं जिन्होंने इस साल ड्रॉप लिया उनसे बस ये कहूंगी कि 1 साल बिल्कुल जान लगा दो अपनी। बस ये सोच के पढ़ना है कि यही साल है जो आपकी कैरियर को बना सकता है, और ये सोच के आपको अपना जी जान लगा देना है। और ट्रस्ट मी, एट द एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा, कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको एट द एंड उसका फल जरूर मिलता है। और आई होप आप लोग आगे चल के इतनी मेहनत करो कि आप नीट जरूर क्रैक करो और अपने आप को डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एट द एंड इतना ही बोलूंगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। और मैं कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।